मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की और शालोम। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डीमंस। तो साथियों, आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी करिए। तो आइए हम आज के टॉपिक में चलते हैं। तो साथियों, जो सेक्सुअल डीमंस होते हैं वो ऐसी दुष्ट आत्माएं होती है जो किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करती है। ये दुष्ट आत्माएं किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की या स्त्री हो या पुरुष हो, वो उनके साथ या तो इस दुनिया में या फिर सपनों के दौरान या नींद के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करती है। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं सेक्सुअल डीमंस है, तो इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होती है लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनको परेशान करके यातनाएं देने की। ठीक है साथियों, तो इन सेक्सुअल डीमंस के अंदर दो प्रकार की दुष्ट आत्माएं या डीमंस होते हैं। सबसे पहली होती है इनक्यूबस और दूसरी होती है सेक्यूबस। ठीक है साथियों, तो जो इनक्यूबस नाम का डीमंस होता है वो सेक्सुअल डीमंस का फीमेल मेल रूप होता है, जो किसी लड़की या महिला की ओर आकर्षित होता है। ये डीमंस किसी लड़की या महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, जिसके लिए वो इनके सपनों के में जाकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या फिर ये जब कोई इंसान या लड़की सो रही होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है और बना भी लेता है, अगर वो लड़की विश्वासी नहीं हो तो। ये डीमंस काम कैसे करता है? तो मेरे साथियों, ये जो डीमंस या एविल स्पिरिट जो होती है, ये ऐसे इंसान का या ऐसे लड़के का रूप धारण करके आता है जिसको वो लड़की पसंद करती है, या जिसके साथ ऐसी लड़की ने पहले भी शारीरिक संबंध बना चुके हो। तो ये डीमंस उसी का रूप धारण करके आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो फैमिलियर स्पिरिट ही होता है, जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार उस लड़की को लगता है कि ये वो है जिसके साथ वो प्रेम करती है, लेकिन असल में ये सेक्सुअल डीमंस होता है जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी आत्मिक ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा होता है। ठीक है, तो इनक्यूबस नाम का डीमंस क्लियर हो गया आपको। फिर आते हैं हम सेक्यूबस डीमंस के ऊपर। तो साथियों, जो सेक्यूबस डीमंस होता है ये ऐसा स्पिरिट या दुष्ट आत्मा होती है जो कि सेक्सुअल डीमंस का फीमेल वर्जन होता है। यह पुरुष या लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, जिसके लिए यह किसी भी लड़के के सपने में जाकर या उसकी नींद के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। और अगर कोई लड़का या पुरुष प्रभु यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी नहीं होता तो उसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाने में सफल हो जाते हैं। इसका भी सेम इनक्यूबस नाम की स्पिरिट की तरह ही काम होता है। यह किसी लड़के के सपने में या नींद के दौरान किसी लड़की का रूप धारण करके आता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस केस में भी जो डीमंस होता है एक खूबसूरत लड़की या उस लड़की का रूप धारण करके आता है जिसे कोई लड़का या पुरुष पसंद करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या फिर किसी लड़के का किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बन चुका होता है तो ये उसका भी रूप धारण करके आता है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य इंसानों को सेक्सुअल सिन में गिराकर उन्हें परमेश्वर से दूर करने का होता है। अगर ये होश में किसी के साथ काम नहीं कर पाते तो ये सपनों के दौरान इंसानों को परमेश्वर से दूर करने के लिए उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाकर उन्हें अशुद्ध करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो साथियों, ये तो हो गए उनके बारे में एक छोटा सा विवरण। अब आते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। तो साथियों, इनका जो सबसे पहला लक्षण होता है, ये किसी लड़के या लड़की को सेक्सुअल ड्रीम्स के दौरान आते हैं, और ये डीमंस जो होते हैं उनके साथ सपनों में सेक्सुअल वर्क करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे सपने आ रहे तो समझ लो कि आप इस प्रकार के डीमंस के कांटेक्ट में आ चुके हो। फिर दूसरा, अगर नींद के दौरान किसी को अपने साथ बिस्तर पर किसी के होने का एहसास हो जाए तो आप समझो कि ये सेक्सुअल डीमंस
आपके साथ आपके बिस्तर पर मौजूद है। फिर तीसरा लक्षण है, अगर सुबह उठकर आपको ऐसा लगता हो कि आपके अंदर शरीर में बहुत सारी शारीरिक कमजोरी है, तो समझ जाइए कि नींद के दौरान आपके साथ किसी सेक्सुअल डीमंस ने शारीरिक संबंध बनाए हैं। कुछ केसों में किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है और तब ये आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए आपकी आत्मा खतरे में है। फिर चौथा जो लक्षण है, अगर किसी को महसूस हो कि उनके प्राइवेट पार्ट को कोई अदृश्य वस्तु हाथ लगा रही है या आपको आपके शरीर को किसी के स्पर्श का महसूस हो, तो समझ जाओ कि ये सेक्सुअल डीमंस आपके शरीर को छू कर आपको इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर जो पांचवा लक्षण है, नींद के दौरान अपने गुप्तांगों से अपने आप लिक्विड आग निकल आए, तो तब भी समझ जाए कि इन जो डीमंस ने आपके साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही किसी भी इंसान में से ये लिक्विड का रिलीज होता है। फिर छठवा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको ज़बरदस्ती कर रही है, तो समझ जाओ कि ये सेक्सुअल डीमंस ही है जो आपको ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस केस में तभी होता है जब इंसान अपने शरीर पर से पूरा नियंत्रण खो दे, तभी ये जो सेक्सुअल डीमंस होते हैं किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की ज़बरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको इतनी परमिशन दे के नहीं रखी कि ये किसी के साथ ज़बरदस्ती कर ले। ये तभी कर सकते हैं जब किसी को ये पोजेस कर चुके होते हैं या उसके अंदर पहले से ही कोई दुष्ट आत्मा हो, तो ये डीमंस उससे अट्रैक्ट होकर इसके साथ ऐसी कार्य करने के प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम इन जो स्पिरिट है इनसे कैसे बच सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि रात में सोने से पहले प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करके ही सोए। अगर हम प्रार्थना करके सोएंगे तो इन दुष्ट आत्माओं को हमारे आत्मिक दुनिया में जाकर सपनों में घुसने का कोई दरवाज़ा ही नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर दूसरा है कि पोर्नोग्राफी से स्वयं को दूर रखें। अगर आप ऐसी गंदी चीज़ें नहीं देखोगे तो इनके लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं बचेगा। किसी लड़के या लड़के के मन में के प्रति अपने मन में कोई सेक्सुअल विचार ना आने दे। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई सेक्सुअल विचार आएगा तो आसपास जो आपके फैमिलियर स्पिरिट घूमती है वो पकड़ लेगे कि ये बंदा इस पर गलत नज़र डाल के बैठा है, और ये उसी का रूप धारण करके आपके सपने में आकर आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर सेक्युलर सॉन्ग, मूवीज, सीरियल और जो भी सेक्युलर दुनिया से कनेक्टेड है इनसे दूर रखें, क्योंकि ये स्पिरिटें उन सीरियल्स में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेस का रूप धारण करके भी मनुष्यों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों। फिर साथियों, अपने पति या पत्नी के अलावा अन्य किसी भी भाई या बहन को अपना भाई और बहन ही माने। शैतान को कार्य करने का कोई भी मौका हमें नहीं देना है। फिर छठवा है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो एक तलवार की तरह कार्य करता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पाया जाएगा तो शैतान आपके जीवन में कार्य करने का कोई मौका नहीं ढूंढ पाएगा और आप उसे पूरी तरह से हराने के लिए सक्षम होंगे। फिर नंबर 7वां हम जो बचने का उपाय है कि मेरे साथियों, किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध न बनाएं। अपने पति या पत्नी से ही रिश्ता बनाए रखें। अगर आप कुंवारे हैं तो इस प्रकार के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों से हमेशा खुद को दूर रखें, नहीं तो इन दुष्ट आत्माओं के लिए आप खुला दरवाज़ा खोल देंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। ठीक है साथियों। और अगर आपके पास भी इनसे संबंधित कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि दूसरे हमारे भाई बहन भी इससे सीख कर अपने जीवन में लागू कर सके। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अभी ये दुष्ट आत्माएं कार्य करती है तो हम करें क्या? तो एक छोटी सी प्रार्थना है। ये प्रार्थना प्रतिदिन अपने सोने से पहले करना है। तो प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा जो कुछ भी पाप हुए हैं मैं उनको स्वीकार करके आपके सामने क्षमा की याचना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर ये सेक्सुअल डीमंस
जो कि इनक्यूबस और सेक्यूबस नाम के डीमंस है, मुझ पे मेरी नींद के दौरान शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। पिता परमेश्वर, इन दुष्ट आत्माओं से मेरी रक्षा कीजिए और मेरे चारों ओर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आग जलाए रखिए, ताकि ये दुष्ट आत्माएं नींद के दौरान मेरे शरीर को छू ना सके और मेरे सपनों में भी मुझ पर हमला ना कर सकते। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनके जीवन से भी इन दुष्ट आत्माओं को हम बाहर निकालने के लिए योगदान दे सके और परमेश्वर के राज्य में इन भटके हुए लोगों को एक बार फिर से वापस ला सके। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। खुश रहिए और परमेश्वर के राज्य में निरंतर कार्य करते रहिए।